हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से मैंने लिए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी पीवी के जो एग्ज़ाम पेपर वगैरह होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जनरल साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन टेक पोर्शन में, जैसे ITITO वगैरह में, ग्रुप 5 में और ग्रुप 2 में पूछे जाते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन, ग्रुप 3 सब इंजीनियर का उसमें 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से, और ANM वगैरह में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दहेज वगैरह में और भी जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं जैसे पुलिस वगैरह का, तो उनमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चंस की मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, जो कल भी मैं एक सीरीज डाल चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जनरल साइंस करके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो मून इज तो चंद्रमा है एक, तो चंद्रमा क्या है एक, तो चंद्रमा एक क्या है यहाँ पर सैटेलाइट या उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा एक उपग्रह है या सैटेलाइट है। अब यहाँ पर देखते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इस, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, और पारसेक से अगर छोटी देखें तो वो होती है लाइट ईयर। तो इसमें पूछा है दूरी की सबसे बड़ी इकाई, तो वो हो जाएगी यहाँ पर पारसेक। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, पारसेक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आता है कि द मिड डे टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून, चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान है। तो जो चंद्रमा की सतह है उसका मध्य दिन का तापमान कितना होता है, तो वो यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस होता है चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान। ठीक है, अब यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं कि डार्क पैच फाउंड इन द फोटोस्फीयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पैच क्या कहलाते हैं। तो जो सूर्य की सतह होती है उसमें जो गहरे पैच पाए जाते हैं उनको सन स्पॉट या सूर्य का धब्बा कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको बिल्कुल रट लेने हैं, याद करने हैं, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से विषम बताना है। तो माइक्रोन, मोल, लाइट ईयर और एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर मोल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो मोल है वो किसके लिए, मास वगैरह मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि माइक्रोन, लाइट ईयर और एंगस्ट्रॉम अगर आप देखें यहाँ पर तो ये दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वेव लेंथ ऑफ लाइट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है उसको एंगस्ट्रॉम ने प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, ताप की SI इकाई क्या है, तो वो होती है यहाँ पर केल्विन। यहाँ पर सेल्सियस भी दी गई, फ़ारेनहाइट भी दी गई, सेकंड भी। तो आपको याद रखना है कि जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। ठीक है, सेल्सियस नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये रट लेना है कि केल्विन होती है ऐसा यूनिट टेम्परेचर की। अब 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 8th नंबर क्वेश्चन है लाइट ईयर इज यूज टू एक्सप्रेस, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऊपर हमने देखा था कि क्या था, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, और लाइट ईयर दूरी मापने की दूसरी सबसे बड़ी इकाई थी। तो यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, वो किसके लिए यूज होता है, तो दूरी के मापने के लिए। ठीक है, तो दूरी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, निम्न में से सबसे छोटी इकाई क्या है, माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर और मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो फर्मी है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, बाकी माइक्रोन, किलोमीटर और मिलीमीटर इनसे बड़ी है। फर्मी से सबसे बड़ी हम देखें तो किलोमीटर है, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रोन, फिर फर्मी। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। तो ये आपका है, तो इसका जो आंसर है वो 10⁶ होगा। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो 1 माइक्रोन होता है, यहाँ पे देखिए 1 मीटर की लंबाई बतानी, तो यहाँ पे जो जीवाणु का आकार है वो कितना है, 1 माइक्रोन का है। और 1 माइक्रोन यहाँ पे हमें पता है कि क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये होता है। अब यहाँ पर क्या है, अपन को क्या बताना है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ, तो 1 मीटर लेंथ में बताना है। तो ये चीज़ हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर इक्वस टू, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जो साइज ऑफ बैक्टीरिया वो 1 माइक्रोन है, और 1 माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁻⁶ है। तो 1 मीटर लेंथ बतानी है, तो 1 मीटर लेंथ क्या करेंगे हम, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 मीटर, 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 1/10⁻⁻⁶ माइक्रोन। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर जो लेंथ है, 1 मीटर लेंथ क्या हो जाएगी, ये 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁶ माइक्रोन बन जाएगा। तो इसी टाइप से ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि
1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे, तो 1 मीटर में 10⁶ जीवाणु 10⁶ माइक्रोन जीवाणु होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये करना था। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन ओलियम, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है। तो कौन सा यौगिक इसमें ओलियम में मिलता है, तो वो हो जाएगा H2SO4, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 जो है वो किस में मिलता है, ओलियम में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन कूलिंग, दिस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब कि स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो ये जो कथन है वो किससे संबंधित है, चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स का नियम मतलब ये कहता है कि दाब मतलब स्थिर दाब हो, अगर फिक्स्ड मास ऑफ गैस हो, तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, जो मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर यानी कि स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स लॉ, यानी कि चार्ल्स का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन, तो वो है आइडेंटिफाई द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो यहाँ पर कौन सा होगा, तो वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक कैसा है, उभयधर्मी है, ठीक है। अब यहाँ पर 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन आ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन C3H8 इज, प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या है, तो वो कितनी है, 10 हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। प्रोपेन के एक अणु में मतलब कि प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या तो वो होती है 10 ही, आपको याद रखना है, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी मेन कंपोनेंट ऑफ LPG कुकिंग गैस आर, LPG खाना पकाने वाली गैस के मुख्य अवयव हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन LPG गैस जो होती है उसके मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। आप देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। वाई आर क्लोथ्स स्प्रेड आउट ऑन द क्लोथ्स लाइन व्हेन दे आर पुट टू ड्राई, कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है, तो क्यों फैलाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देम, उनमें पानी के बाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है 17th नंबर क्वेश्चन, तो ये है लुईस एसिड्स आर दूज कंपाउंड विच आर, तो लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो, तो वे यौगिक हैं जो क्या करते हैं, तो जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल हैं वे, ठीक है। अब यहाँ पर 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो वो क्या है, ड्यूरिंग अ कंबशन प्रोसेस द गैस विच इज एब्जॉर्ब्ड इज एंड द गैस गिवन आउट इज, दहन की प्रक्रिया में ब्लैंक गैस का अवशोषण होता है और ब्लैंक गैस बाहर निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है और कौन सी गैस का अवशोषण होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब आता है यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन, तो 19th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल का क्या कार्य है, तो यहाँ पर क्या कार्य होगा उसका, तो वो है टू न्यूट्रलाइज द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग बेकिंग, बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, ठीक है। अब आ जाता है 20th नंबर क्वेश्चन की आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द फॉलोइंग फूड आइटम, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत को पहचानिए या पहचान कीजिए। तो इसमें जो प्रोटीन स्रोत है वो क्या हो जाएगा, मसूर की दाल, क्योंकि आपको पता है दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 21st नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, निम्नलिखित में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है, तो जंतुओं से क्या प्राप्त नहीं होता है, मीट, मिल्क, एग और पल्सेस, तो जंतुओं से हमें दालें प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी मीट मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है और एग मिल जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के सोयाबीन एंड एवोकाडोज आर रिच सोर्सेज ऑफ, सोयाबीन तथा एवोकैड्स मुख्य स्रोत हैं
तो जो सोयाबीन और एवोकैड्स हैं वो किसके मुख्य स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, लिपिड्स के और फाइबर के। तो जो सोयाबीन वगैरह है वो किसके हैं? प्रोटीन्स के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। प्रोटीन तथा एवोकैड्स मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के, ठीक। अब यहाँ पर आ जाता है 23rd नंबर क्वेश्चन। तो 23rd नंबर क्वेश्चन है पोटैटोज, कैरेट्स, बीटरूट एंड रेडिश आर ब्लैंक ऑफ द प्लांट। आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधों का ब्लैंक है। तो क्या है ये? पौधों की रूट्स हैं या जड़ हैं, ठीक है। जो आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली होते हैं पौधों की जड़ होती हैं, ठीक है, रूट्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 24th नंबर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज रेड मीट। निम्नलिखित में से किसको लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं किया जाता है? लैम्ब बकरी का मांस, चिकन मुर्गी का मांस, पोर्क सुअर का मांस और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो है वो है यहाँ पर मुर्गी का मांस, यानी कि जो चिकन होता है मुर्गी का मांस जिसको चिकन बोलते हैं उसको लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। 25th नंबर जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इसका देखें हम तो यहाँ पर आता है, एक सेकेंड, यहाँ पर है कि नट्स आर गुड सोर्स ऑफ। जो नट्स होते हैं वो नट अच्छा स्रोत हैं। तो जो नट होते हैं वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? प्रोटीन का, वसा का, बोथ ए एंड बी या विटामिन्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो नट्स होते हैं वो अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन और फैट दोनों का। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। तो ये आपके ऐसे करके 25 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट ये है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज़ इसी टाइप की 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलती रहेगी जो आपके MPPEB एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।